हेलो एवरीवन, थैंक यू गाइस सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। आज के पिक अ कार्ड में हम लोग पूछ रहे हैं आपके जो फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ हैं, जो आपके फ्यूचर पार्टनर है, वो आपको क्यों चूज़ करेंगे बाकी लोगों में से। आपके अंदर क्या ऐसी अलग क्वालिटी होगी एंड व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न होगा कि वो आपको शादी के लिए सिलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे। सो लेट अस सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। एंड आज हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ओके, सो ग्रुप वन के लिए वी हैव दिस ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल। ओके, एंड ग्रुप वन के लिए हमारे पास ये कार्ड्स हैं। ओके, एंड ग्रुप टू के लिए हमारे पास है ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एंड ग्रुप टू के लिए हमारे पास ये वाला डेक है। ओके गाइस, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, दोनों में से जो भी ग्रुप, जो भी स्टोन, जो भी डेक आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस ग्रुप का आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। एंड जैसे आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ऑल्सो गाइस, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, कमेंट्स में मेरा ईमेल मेंशन्ड है और डिस्क्रिप्शन में भी सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है रिलेटेड टू पर्सनल रीडिंग्स, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। एंड आप लोग अच्छे से देख के सोच के डिसाइड कर लीजिए। तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप वन के साथ। हेलो ग्रुप वन, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्यों चूज करेंगे। लेट अस आस्क द कार्ड्स। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स की तरफ से। सो लेट अस सी। ओके, ओके 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 ओके, ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो सबसे पहली चीज़ मुझे जो दिखाई जा रही है आपके स्पाउस के एनर्जी में, आई एम पिकिंग अप। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई जा रही है यहाँ पे, आपकी सबसे जो बहुत बड़ा रीज़न है आपके स्पाउस आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे, इस पर्सन की मुलाकात आपसे होगी जब इस पर्सन की लाइफ में कोई बहुत ही टॉक्सिक साइकिल इस पर्सन के लाइफ में खत्म हो रहा होगा, खत्म होने वाला होगा। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को, कोई टॉक्सिक पर्सन है इस पर्सन के पास में, कोई टॉक्सिक इंसान है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की लाइफ में, जिसको आप इस पर्सन को हील करोगे, जिस चीज़ से आप इस पर्सन को फ्री करोगे। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई नेगेटिव साइकिल है इस पर्सन की लाइफ में जिसमें ये 10 साल से फंसे हुए हैं, 10 या 15 साल से ये पर्सन, एक कुछ बहुत ही नेगेटिव है इस पर्सन के पास में। और इस पेन से, ये जो एक पेन है इस पर्सन के लाइफ में, जो ट्रॉमा है, कुछ बहुत ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास में इस पर्सन को धोखा मिला है प्यार में। ऐसा हो सकता है इस पर्सन को किसी ने बैक स्टैब किया है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को लाइफ में सिर्फ लव में ही नहीं, मुझे दिख रहा है कि और कनेक्शंस में भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग इस पर्सन ने देखी है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आप कि ये कुछ ना कुछ ट्रॉमा है इस पर्सन के पास्ट में, जिससे ये पर्सन रिकवर कर नहीं पा रहे थे। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के लाइफ में आओगे एंड आपकी एनर्जी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ आपकी प्रेजेंस ही इस पर्सन को हील एक तो करती है, बट ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि समथिंग अबाउट यू, आप लोग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप टैरो रीडर्स हो सकते हो, या फिर आपको, आप स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो, आप बहुत पावरफुल हो। मुझे दिख रहा है कि आपका थर्ड आई, आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके चक्रास अलाइंड है, एक्टिवेटेड है। और आपकी स्पिरिचुअल, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों को हील कर सकते हो। आपके अंदर डेफिनेटली मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर्स दिख रही हैं, आप डेफिनेटली गॉड
एंजल्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है आप पूजा-पाठ बहुत करते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअली एनलाइटेंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत समझदार हो, वाइज़ हो, आपको बहुत नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ना कुछ सिचुएशन है जिसमें आप इस पर्सन की लाइफ में ऑलमोस्ट विद दिस टेम्परेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी को आप चेंज करोगे, इस पर्सन को आप हील करोगे। विद दिस टेम्परेंस मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इस पर्सन को बहुत एंजेलिक फील होगी, इस पर्सन को ऐसा लगेगा लगेगा कि आप एंजल हो इस पर्सन के लिए, गॉड के भेजे हुए एंजल हो आप इस पर्सन के, एंड दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक मेंटल एंग्विश से इस पर्सन को आप रिलीफ दिलवाओगे, इस पर्सन के माइंड में मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा पेन है, पास्ट का पेन है, पास्ट का ट्रॉमा अभी भी इस पर्सन की एनर्जी से निकला नहीं है। तो जब आप इस पर्सन को मिलोगे यू विल डेफिनेटली बी हीलिंग दिस पर्सन, और ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको एज अ एंजल यहाँ पे दिखेंगे और इसीलिए ये पर्सन आपको चूज करेंगे बिकॉज आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अलग है। आपके देयर इज समथिंग वेरी डिफरेंट वेरी यूनिक अबाउट योर एनर्जी। हाई प्रीस्टेस से यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, आप बहुत जल्दी से अपने मन की बात रिवील नहीं करते हो दूसरों को अपने बारे में। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस पर्सन को आपको जानने में बहुत टाइम लगेगा। आपका एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार मिलके कोई इंसान आपको पहचान जाए पूरी तरीके से। आपकी एनर्जी, आपका नेचर ऐसा है, इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, इतना सारा आपके अंदर आपका नेचर बहुत एक तो मुझे सीक्रेटिव दिख रहा है, एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लेयर्स हैं आपकी पर्सनैलिटी में, बहुत सारे चीज़ें ऐसी है, इस पर्सन को सालों लग जाएँगे आपको जानने में, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। एंड ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, इस पर्सन को एक मिस्टीरियस आपकी एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा फ़ील होगा कि आपकी एनर्जी में बहुत मिस्ट्री है, आप बहुत मिस्टीरियस हो एंड ये चीज़ इस पर्सन को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। डेफिनिटली दिस पर्सन विल थिंक कि आप कुछ अलग ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द हाई प्रीस्टेस एंड टेम्परेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस पर्सन को कुछ ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी अलग ही है कुछ, लाइक नॉर्मल लोगों से बहुत डिफरेंट है आपकी एनर्जी, क्योंकि हो सकता है आप अगेन डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, एंजल से आप बहुत कनेक्टेड हो एंड डेफिनिटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप पूजा पाठ कोई रिचुअल्स आप बहुत करते हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है एक नॉर्मल इंसान से। मुझे बहुत ज़्यादा एक एलिवेटेड आपकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, और इस पर्सन को मेन जो मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है ये एनर्जेटिक होगा। दिस इज नथिंग टू डू विद योर फिजिकल अपीयरेंस। आपके ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि अट्रैक्टेड होंगे आपसे फिजिकली, बट आई एम पिकिंग अप कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, ये दिस इज एनर्जेटिक अट्रैक्शन। ओके, वाओ गाइस, ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अल्केमिस्ट, सो एनर्जेटिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है अट्रैक्शन फॉर सम ऑफ यू। मुझे दिख रहा है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में, आप एक्चुअली अपनी एनर्जी से इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, और इस पर्सन को एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इस पर्सन को अपने आप ही एक अट्रैक्शन फील होगा। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी खुद की एनर्जी भी इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, एंड दैट इज़ वाई दे विल फील दिस अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी खुद की एनर्जी से इस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर लोगे, बिकॉज अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी साइकिक पावर्स, आपका इंट्यूशन, आपके स्पिरिचुअल पावर्स बहुत हाई है यहाँ पे, एंड डेफिनेटली आप इस पर्सन को स्पिरिचुअली अट्रैक्ट करोगे, अपनी एनर्जी से आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। तो मुझे मेन यहाँ पे कोई ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर दिखेंगी, बट मेन जो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपकी एनर्जी, समथिंग अबाउट योर एनर्जी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, समथिंग अबाउट योर एनर्जी इज़ वेरी वेरी यूनिक, और मुझे यहाँ पे काफ़ी पावरफुल आपकी एनर्जी दिखाई जा रही है, आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो आपके और आपके स्पाउस में एज डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। आपके जो पर्सन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत हैवी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड लीब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत हैवी है, एरीज भी हैवी है यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप छोटे हो गए अपने स्पाउस से एज में, और आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे एज में बड़े हैं एंड दे आर मोर मैच्योर देन यू। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन में और आप में ये डिफरेंस है। आपके पर्सन हो सकता है करियर में ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड हो आपसे, हो सकता है आपसे ये सीनियर हो, आपसे ज़्यादा रिच हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, आपसे ज़्यादा ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ओवरऑल सक्सेसफुल ज़्यादा है आपसे, लेकिन आपका मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो अपने पर्सन से। आपके पर्सन स्पिरिचुअली इतना एडवांस्ड नहीं है, आप ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है नॉलेज, स्पिरिचुअल चीज़ों में आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपके पर्सन को कम नॉलेज है। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है ये पर्सन ज़्यादा टैरो में या इन सब चीज़ों में, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इस पर्सन को इंटरेस्ट होगा भी नहीं। आप ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो, ऐसा मुझे यहाँ पे आपके एंजल्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। और एट ऑफ पेंटिकल्स है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप सो विद दिस एट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक तो ये इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने ऊपर, आप हमेशा अपने ऊपर
अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। इस पर्सन को दिखता है कि आप अपने ऊपर एक वर्क करते हो, तो इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि आपके साथ लाइफ जो है कभी भी बोरिंग नहीं होगी, लाइफ कभी भी जो है स्टैग्नेंट नहीं होगी, बिकॉज आप जो है हमेशा अपने ऊपर वर्क करते रहते हो। एक इनर वर्क मुझे दिख रहा है आपका, मेंटली, स्पिरिचुअली आप हमेशा एलिवेट करते रहे हो और करते रहोगे आगे जाके। एंड फिजिकली भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने काम में बिजी रहते हो, फालतू आपका एनर्जी आपकी इधर-उधर नहीं जाती है। आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फालतू के कामों में आप यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हो। आप अपनी पढ़ाई में, अपने काम पे आप फ़ोकस्ड रहते हो, अपने ऊपर आप फ़ोकस्ड रहते हो। एंड इस पर्सन को ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप जो है फालतू नहीं हो। लाइक आपके एक रेगुलर इंसान तो आप बिल्कुल नहीं हो। मुझे यहाँ पे डेफ़िनिटली आपकी एनर्जी डिफरेंट दिख रही है। आपका फ़ोकस जो है अपने मिशन पे है, आपका फ़ोकस जो है अपने ओवरऑल अपने आप को इम्प्रूव करने पे है। आपका मिशन सॉरी, आपका जो फ़ोकस है वो गॉड पे है, वो डिवाइन पे है, वो अपने काम पे रहता है। एंड आप जो है अपने अपने में ही रहते हो, अपने में बिज़ी रहते हो। आपका फालतू फालतू लाइक आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो अपना, आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हो। आपकी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका नेचर जो है बहुत ज़्यादा क्लासी है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपने ऊपर आप फ़ोकस्ड हो। एंड इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है आपके अंदर। इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये एडमायर करते हैं और इस पर्सन को ये अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, बिकॉज़ आपकी जो एनर्जी है वो आपके ऊपर, अपने ऊपर फ़ोकस्ड है। एंड यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बिल्ड कर रहे हो, यहाँ पे यू आर बिल्डिंग समथिंग कॉन्स्टेंटली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई नई चीज़ आप सीख रहे हो, कोई नया कोर्स आप कर रहे हो, कुछ नया नया आप करते रहते हो यहाँ पे, एंड यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। और ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इस पर्सन को बहुत सारी टैलेंट्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग मल्टी टैलेंटेड हो। ओके, आपके अंदर एक टैलेंट नहीं है, आपके अंदर 2 या 3 4 अलग अलग टाइप के टैलेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है आप सिंगिंग में भी अच्छे हो सकता है आप दिखते भी बहुत अच्छे हो, लुक्स अच्छे हैं आपके, हो सकता है अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखते हो, खाना भी अच्छा बना लेते हो, आप घर भी संभाल लेते हो, एवरीथिंग। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वेल राउंडेड है एंड मल्टी टैलेंटेड। मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस एज ऑफ पेंटिकल्स यू आर वेरी वेरी मल्टी टैलेंटेड, आप मल्टी फैसेटेड आपकी पर्सनैलिटी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड आपसे रहेंगे हमेशा, एंड दे विल बी वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट यू ऑलवेज, एंड दे विल बी ये मैग्नेट की तरह अट्रैक्टेड रहेंगे आपसे, बिकॉज अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं आपके बारे में जो कि इस पर्सन को अट्रैक्ट करेंगी। और एक मिस्ट्री का ऑरा मुझे यहाँ पे मिस्टीरियस दिख रहा है विद दिस हाई प्रीस्टेस टेम्परेंस। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक मिस्ट्री का ऑरा ये है, एंड हीलिंग एनर्जी आपकी जो है um, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप इस पर्सन की लाइफ को चेंज करोगे इन अ वेरी गुड वे। यू विल बी चेंजिंग दिस पर्सनस लाइफ, एंड एक मिस्टीरियस मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी ऑरा, एंड आपकी जो ओवरऑल जो एनर्जी है। तो मेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो अट्रैक्शन है वो है एनर्जेटिक अट्रैक्शन। एनर्जी से आप इस पर्सन को अपने अट्रैक्ट करोगे, एंड ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी, जो बाकी लोगों से डिफरेंट है, वो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है यहाँ पे एंजल्स की तरफ से, एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स की तरफ से। व्हाट्स द मैसेज फॉर यू राइट नाउ? ओके, तो आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है यहाँ पे, एडवाइस इज नीडेड इन दिस सिचुएशन, यू आर नॉट सीइंग द होल पिक्चर। ओके, तो आप किसी सिचुएशन में हो राइट नाउ, मुझे दिख रहा है कि आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है आपकी सिचुएशन में। एंड आपकी जो सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव चाहिए। आप कोई सिचुएशन यहाँ पे आप फेस कर रहे हो जिसमें आपको बाहर के इंसान की एडवाइस चाहिए किसी की, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग द होल पिक्चर। आपको क्लियरली अपनी सिचुएशन दिख नहीं पा रही है, बट बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कोई पर्सन यहाँ पे एडवाइस देंगे जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए आपके काम आ सकती है। स्पेसिफिकली आपकी मैरिज या लव लाइफ से रिलेटेड होगी ये एडवाइस। ओके, सो या दिस इज द मैसेज फॉर यू राइट नाउ। अभी इतने ही मैसेजेस है। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपके थॉट्स और फीलिंग्स इस रीडिंग के बारे में, एंड फ्यूचर में क्या क्या टॉपिक्स आपको चाहिए, लेट मी नो। ये वाला टॉपिक भी किसी ने सजेस्ट किया था कमेंट्स में, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ मैं आप लोगों से, एंड थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपको क्यों चूज़ करेंगे, वो आपको क्यों शादी के लिए डिसाइड करेंगे आपके साथ। लेट अस सी क्या मैसेजेस आते हैं आपकी एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स इस वक्त क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, और आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में हम क्या पिकअप करते हैं। लेट अस सी, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। ओके ओके ओके
ओके गाइस, सो ऑलरेडी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके एनर्जी में। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं, दे सी यू एज समथिंग वेरी वेरी वैल्यूएबल। ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पर्सन हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा, अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मोस्टली आप यहाँ पे लड़कियाँ देख रही हैं इस रीडिंग को। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको एक बहुत ही ज़्यादा पेडिस्टलाइज करते हैं अपने माइंड में। ये पर्सन आपको एक पेडिस्टल पे रखते हैं। दिस पर्सन सीज यू एज अ क्वीन। इस पर्सन को लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कीमती है। और कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पे ऐसी हैं आपके अंदर जो कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल बनाती है आज के डेट में। सो ये सब पेंटिकल्स हैं यहाँ पे। ये पर्सन आपको एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हैं अपने लाइफ में। सो नॉट इन अ बैड वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में, आप इस पर्सन का लक चेंज कर दोगे, आप इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ भर दोगे। इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके आओगे। और इस पर्सन को आपकी एनर्जी ऐसी फील होती है, दे फील लाइक यू आर वेरी हाई वैल्यू। ओके, तो जहाँ पे भी आप हो इस वक्त, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जैसा भी आपका आसपास का एनवायरनमेंट है, इस पर्सन को लगता है कि आप एक या दो लेवल ऊपर हो आप बाकी के लोगों से। आपका बिहेवियर, द वे यू बिहेव, द वे यू टॉक, जिस तरीके से आप ड्रेस करते हो, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक रीगल एनर्जी दिख रही है, एक रॉयल टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लासी हो। एम्प्रेस है यहाँ पे। इस पर्सन को सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपके लुक्स पे, मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंस्टेंट अट्रैक्शन यहाँ पे होगा। ये पर्सन जो है, दे विल फील लाइक ऑलमोस्ट कि ये इंसान जो है आपसे एडिक्टिव मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन को लगेगा, जब ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। एट ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। ये पर्सन ओवर थिंकिंग करेंगे। इस पर्सन को लगता है कि आपके अलावा कोई और है ही नहीं। कुछ क्वालिटी आपके अंदर ऐसी है यहाँ पे, इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट लाइक ये पर्सन बंद गए आपसे, एंड दे आर अटैच्ड वेरी मच टू यू। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन जब फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे, ये आपके बारे में सोचते ही जाएंगे। दे विल कीप थिंकिंग अबाउट यू। और आपका ख्याल, आपका जो एक थॉट है इस पर्सन के दिमाग से, वो निकल नहीं पाएगा। दे विल फील वेरी मच ट्रैप्ड इन योर थॉट्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे पता नहीं क्या कैसी एनर्जी है आपकी, क्या आप इस पर्सन को कर दोगे ऐसा, बट दे विल जस्ट फील एडिक्टेड टू यू। और ये पर्सन जो है, दे विल बी ऑब्सेस्ड। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। और इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपके अलावा कोई और पर्सन है ही नहीं। आपको ये पर्सन, इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपके जैसा कोई और नहीं है। कुछ यूनिक क्वालिटीज़ ऐसी आपके अंदर है कि दे विल फील लाइक कि दे विल फील लाइक कि आपने बांध लिया है इस पर्सन को, कि दे विल फील वेरी मच लाइक आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसी होगी कि इस पर्सन को बांध लेगी। एंड दिस पर्सन विल फील वेरी वेरी एडिक्टेड, वेरी ऑब्सेस्ड विद यू। तो समथिंग यू विल डू, समथिंग इन योर एनर्जी जो कि इस पर्सन को बांध के रखेगी। बट ऑल्सो आई एम पिकिंग अप कि आपके फिजिकल लुक्स बहुत बहुत ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टेड है। सो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप बहुत हेल्दी हो विद दिस एम्प्रेस मुझे दिख रहा है। बहुत आपकी स्किन बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत फर्टाइल हो, बहुत हेल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी बॉडी। या फिर मुझे दिख रहा है जब आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे आपके लाइफ में, तब आपकी एनर्जी ऐसी होगी, यू विल बी इन योर एम्प्रेस एनर्जी। बट इस पर्सन को लगता है आप बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आप बहुत ज़्यादा नेचुरली ब्यूटीफुल हो, आपको ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एंड यू आर वेरी वेरी नेचुरली ब्यूटीफुल। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आपके स्पाउस और आप में एज डिफरेंस होगा। आपके स्पाउस आपसे छोटे होंगे एज में, या फिर आपके आपके बराबर के एज के होंगे, आपके आपसे छोटे होंगे एज में। एंड थोड़ा सा डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक या दो या 3 साल का। और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे, दे विल सी यू एज अ क्वीन। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे विल इमीडिएटली वांट टू गिव यू समथिंग। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, ये पर्सन जो है इमीडिएटली आप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इस पर्सन को लगेगा कि आप मैरिज मटेरियल हो। लिटरली ये पर्सन आपको एज अ टेम्पररी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। स्टार्टिंग से ही दिस पर्सन विल सी यू एज मैरिज मटेरियल। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी ऐसी है, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ बिल्ड किया जा सकता है, जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट टाइम ही जब ये आपको मिलेंगे, ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको कोई फिजिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे फिजिकल गिफ्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको इस पर्सन से मिलेगा। कुड बी पॉसिबल ये पर्सन आपको ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपको गिफ्ट करेंगे। बिकॉज ये पर्सन आपको शो करना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितना मायने रखते हो, आपकी वैल्यू कितनी है। इस पर्सन की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत हाई है। एंड बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। यू विल बी वेरी फाइनेंशियली ब्लेस्ड। एंड डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप
विद दिस एम्प्रेस बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक अगेन एक आई कीप गेटिंग आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा है, दे फील लाइक यू आर अबव द रेस्ट। आप कट अबव द रेस्ट। आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे आपकी एनर्जी ऊपर है। एक क्वीन की एनर्जी ये पर्सन आपको दिख रहे हैं एज अ किंग और अ क्वीन, एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जी जो है बहुत रीगल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल ये पर्सन आपको मानते हैं। सो मेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी वैल्यू इस पर्सन की नज़रों में बहुत हाई है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइज, आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे विद दिस फाइव ऑफ सोर्ड्स पिकिंग अप, कि आपके लिए बहुत सारा कंपटीशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े होंगे जब ये जिस टाइम पे ये पर्सन आएंगे। इस पर्सन को या फिर इस पर्सन को ऐसा लगेगा, इनके अपने दिमाग में यहाँ पे ये पर्सन जो है सोच में पड़ जाएंगे। दे विल स्टार्ट प्लानिंग, दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये पर्सन आपको कैसे आपको प्रपोज करेंगे, आपको कैसे ये पर्सन अप्रोच करेंगे। दे विल बी थिंकिंग अ लॉट बिकॉज इस पर्सन के दिमाग में इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपके अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपके लिए बहुत सारे आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है इस पर्सन को कोई एक्स है आपका जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, या फिर कोई एडमायरर्स हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर्स हैं जो कि आपसे ऑब्सेस्ड हैं। फिर इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि जैसे ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, वैसे ही और लोग भी ऑब्सेस्ड हैं। डेफिनेटली मुझे एक ऑब्सेसिव एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। दे विल सी यू एज वेरी वेरी हाई वैल्यू, एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप कि ये जो पर्सन है दे विल सी यू एज के लॉन्ग टर्म आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ बिल्ड किया जा सकता है, जिसके साथ एक फ्यूचर बिल्ड करा जा सकता है, ऐसा ये पर्सन सोचेंगे। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये पर्सन इमीडिएटली आपके साथ एक फ्यूचर बिल्ड करना चाहेंगे। ये पर्सन बहुत पेशेंस दिखाएंगे इस कनेक्शन में। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि इनिशियली बहुत जल्दी से तो आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करोगे, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि पास्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कोई टॉक्सिक सिचुएशन आपने फेस की हो। डेफिनेटली यहाँ पे पिकिंग अप विद दिस फाइव ऑफ सोर्ड्स कोई इनजस्टिस यहाँ पे हुआ है आपके साथ पास्ट में। आपके एंजल्स एंसेस्टर्स गाइड्स मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं। आपके साथ कोई इंसान है जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, कोई इंसान है जिसने आपके साथ कोई नाइंसाफी की है और आपके साथ अनफेयर कुछ ना कुछ यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आई कि अनफेयर आपके साथ कुछ हुआ है, एंड इस वजह से आप यहाँ पे थोड़ा स्लो इस कनेक्शन को मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका जो मैरिज है बहुत स्लो बिल्डिंग होगा, स्लोली धीरे धीरे यहाँ पे आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। पहले ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, फ्रेंडशिप होगी, धीरे धीरे कनेक्शन मूव होगा। फास्ट मूविंग कनेक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बिकॉज आप जो है बहुत सोच समझ के यहाँ पे स्टेप लोगे इस कनेक्शन में। बिकॉज अगेन मुझे यहाँ पे इनजस्टिस की वाइब आ रही है पास से। विद दिस फाइव ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आपको बुली किया हो किसी ने, आपको किसी पर्सन ने आपके साथ कोई नाइंसाफी यहाँ पे की है। दैट इज वाई यू विल टेक इट स्लो, और ये जो एनर्जी है ये और ज़्यादा इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बिकॉज अगेन इस पर्सन को लगता है आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इंसान हो, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, आप दिखते भी अच्छे हो, आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, आपकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, आप बहुत क्लासी हो। डेफिनेटली आप ट्रैशी नहीं हो। आप जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लासी लगेगा, बहुत डिफरेंट लगेगा आपके आसपास के लोगों से। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है पेशेंटली बहुत ज़्यादा मेहनत ये पर्सन करेंगे इस कनेक्शन में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दिस पर्सन विल गिव यू गिफ्ट्स। ये पर्सन आपको मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट ऑफर कर देंगे इस कनेक्शन में। एंड ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे विद दिस सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आई एम पिकिंग अप बहुत कुछ ये पर्सन इन्वेस्ट करेंगे इस कनेक्शन में। आई एम पिकिंग अप दिस पर्सन विल फील कि यू वर्थ इट। ओके, आपका वर्थ, आपकी वैल्यू इस पर्सन की नज़रों में बहुत ज़्यादा हाई है, एंड दैट इज वाई दे विल चूज यू। एंड मेन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉग है यहाँ पे। ये पर्सन फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। सो लेट्स सी एंजल्स एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। लेट्स गेट अ मैसेज फॉर यू राइट नाउ। वाओ गाइज, लिटरली व्हाट वाज आई सेइंग, व्हाट डिड आई से 2 minutes ago? मैंने यहाँ पे बोला था कुछ इनजस्टिस यहाँ पे हुआ है। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी इनहेरिटेंस, आपका कोई प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली, आपसे कुछ किसी ने कुछ छीना है, आपका कोई इनहेरिटेंस, कोई प्रॉपर्टी पास में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो हक था, आपका जो राइट था वो किसी ने आपको नहीं दिया। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो भी ये पर्सन है आपके पास में जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया, दे आर रिसीविंग कार्मा राइट नाउ, और दे विल सून बी रिसीविंग कार्मा। ओके, सो दिस इज द मैसेज जो आपके एंजल्स एंसेस्टर्स गाइड्स यहाँ पे देना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है पास में जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया, दे विल नॉट गेट अवे विद व्हाट दे हैव डन, एंड दे विल रिसीव कार्मा फॉर व्हाट दे हैव डन टू यू। ओके गाइस, तो अभी इतने ही मैसेजेस है आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आप लोगों से। एंड thank you guys for watching. Thank you so much for clicking on this video. Also guys, comments में बताना आपके क्या thoughts और feelings है इस reading के लिए। Let me know in the comments, और future में आपको क्या topics चाहिए वो भी लिख देना comments में। And
लेट मी नो एंड मैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।